मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन 2023 से रिलेटेड है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और एडमिशन की प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होगी। अभी आपका चॉइस फिलिंग है वो हो गया है। इसके आगे अब आपको कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो न्यू नोटिफिकेशन आया है, इसके अकॉर्डिंग आपका 30 जुलाई को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद में आपका एडमिशन की प्रक्रिया है वो 31 से 2 अगस्त के बीच में चलेगा। उसके बाद सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 9 अगस्त को आएगा और आपका एडमिशन है वो 10 से 12 अगस्त के बीच है वो हो जाएगा। तो ये न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है वो एडमिशन का शेड्यूल है वो जारी किया गया है। 30 जुलाई को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको बता दें जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज है वो अलाउड हुआ है। जब आप देख लें, जब आपको संतुष्टि मिल जाए कि मेरे द्वारा जो चॉइस दिया गया था मेरे रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज सही है और वो कॉलेज आपको पसंद आए, अगर आप अपना एडमिशन है वो वहाँ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ऑटो अपग्रेडेशन का। आप संतुष्ट हो गए अपने कॉलेज से और आप चाहोगे कि मुझे यहीं पे एडमिशन लेना है तो ऑटो अपग्रेडेशन में आपको नो सेलेक्ट करके अपना अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड करना है। अलॉट होती है वो पसंद नहीं आता है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इससे कोई दूसरा कॉलेज मिले और आप अगर अपग्रेडेशन डालना चाहते हैं तो ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन है उसे यस करके आपको अपना अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड करना है। दोस्तों, जब अलॉटमेंट लेटर आएगी तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से बताऊंगा। हाल आप इतना मान करके चले कि आपको अगर पसंद का कॉलेज मिल जाता है तो आप ऑटो अपग्रेडेशन में नो कर देना, और अगर आपको अपग्रेडेशन डालना है, अगर पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको उसे यस कर देना है। सेम बात यहाँ आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर सीट आवंटन का रिजल्ट है वो देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित कॉलेज और ब्रांच से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन की इच्छा है वो व्यक्त करेगा। बताया गया है अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उनका अगले राउंड की काउंसलिंग में कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन नो कर देते हैं तो आपको हर हाल में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन यस करते हो तो आपको फिर से नेक्स्ट राउंड में सीट आवंटन है वो किया जाएगा। दोस्तों, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको बता दें जब आपका अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें नीचे में आप देखोगे कि एक आपका रिपोर्टिंग सेंटर का नाम रहेगा कि आपके कौन सा कॉलेज में आपका रिपोर्टिंग सेंटर है वो बनाया गया है। तो जब आप देख लो अपना रिपोर्टिंग सेंटर तो वहाँ पे डेट भी दिया रहता है, उसे देख करके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ अगले दिन वहाँ पे जा करके रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों, रिपोर्टिंग सेंटर पे आपका सारा डॉक्यूमेंट है उसे वेरीफाई किया जाएगा। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था, आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग और नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी संबंधित रिपोर्टिंग सेंटर या नोडल सेंटर पर निर्धारित समय पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। यानी कि आप सारे लोग को जिनको भी कॉलेज अलॉट होगा फर्स्ट राउंड में उन सारे लोग को रिपोर्टिंग सेंटर जहाँ पे उनके अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहेगा वहाँ पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाना होगा। देखिए यहाँ बताया गया है अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप अगर रिपोर्ट करने नहीं जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो आपका वो सीट है वो वैकेंट मान लिया जाएगा और आपको काउंसलिंग के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आगे आप पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यानी कि जब भी आपको कॉलेज अलॉट हो और रिपोर्टिंग सेंटर नाम उसमें दिया रहे तो आप जा करके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाओ और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जरूर करवाएं। बताया गया है कि अगर किन्हीं को फर्स्ट राउंड में सीट आवंटन नहीं होता है यानी कॉलेज नहीं मिलता है तो वह अगले राउंड का इंतजार करेंगे, यानी कि उनको सेकंड राउंड में सीट है वो आवंटित किया जाएगा। दोस्तों, जिनका भी अलॉटमेंट लेटर पे ऑटो अपग्रेडेशन नो लगा रहेगा उसका मतलब है कि उनको एडमिशन है वो हर हाल में लेना होगा। आपको जो भी कॉलेज मिला है अगर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने में ऑटो अपग्रेडेशन नो सिलेक्ट किए हैं यानी कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके लिए आपको वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद में आपको एडमिशन का फी है वो पे करना होगा और आपको वहाँ पे एडमिशन है वो हो जाएगा। तो जो भी लोग ऑटो अपग्रेडेशन यस डालेंगे यानी कि उनको अपग्रेड करवाना है कॉलेज, उनके लिए बताया गया है कि अभ्यर्थी रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के पश्चात
अगले राउंड की काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त किए हैं, वे अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप है अपने साथ वापस ले लें। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे एक आपको वेरिफिकेशन स्लिप है वो दिया जाएगा साइन करके, वो अपने पास ले लेना है और सारा डॉक्यूमेंट है वो अपने पास ओरिजिनल है वो ले लेना है। दोस्तों उसके बाद अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिलता है, यानी कि दूसरे कॉलेज में सीट है वो अपग्रेड होता है, तो आपको सेकेंड राउंड में जहाँ पे सीट मिलेगा वहाँ पे जा करके फिर से आपका जो फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिला था और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उसे ले जा करके आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है और वहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। तो अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई भी सीट मिलता है और नहीं जाते हैं तो आपका वो सीट है वो वैकेंट हो जाएगा और आपका फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था वो भी कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलाउट हो जाता है तो आपको फर्स्ट राउंड वाले में जो सीट मिला था उस पे एडमिशन नहीं हो सकता है। तो आपको हर हाल में सेकेंड राउंड में जो सीट मिला था वहीं पे एडमिशन लेना होगा। अगर आप वहां भी नहीं जाते हैं तो आपका कोई भी सीट बुक नहीं रहेगा, आपको पूरे काउंसलिंग से बाहर होना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर आप अपग्रेडेशन के लिए डाले हो तो वहां से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप है वो ले लेना है और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे भी ले लेना है। और जब सेकेंड राउंड में कोई दूसरा सीट मिले तो वहां पे जा करके आपको फिर से प्रेजेंट होना है और वहां पे एडमिशन की प्रक्रिया है उसे कंप्लीट कर देना है। ये बताया गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी को फर्स्ट राउंड का सीट है वो रिटर्न रह जाता है, कहने का मतलब है कि आपका फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था आप अपग्रेडेशन डाले, फिर से आपका सेकेंड राउंड में भी सेम कॉलेज में सेम सीट मिल गया तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप है और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो सारा ले जा करके आपको रिपोर्ट करना है और वहाँ पे एडमिशन है वो ले लेना है। एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो फर्स्ट राउंड में सीट मिला था वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट है तो ये भी चाहिए और इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड भी लेकर जाना होगा। उसके बाद में 12th का सेम आपको मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट है तो लेकर जाइए, नहीं है तो आपका मार्कशीट से काम हो जाएगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड है वो भी ले जाना है। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, इसे भी ले लेना है। इसके बाद आपके पास जेईई मेन का एडमिट कार्ड होना चाहिए, जेईई मेन का जो रिजल्ट था वो होना चाहिए। इसके बाद आपके पास यूजीईएसी का रैंक कार्ड है वो होना चाहिए, आपके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और फोटोग्राफ। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है। फोटोग्राफ्स आपको बता दें 6 से 8 पीस फोटो है वो लेकर जाना है। इसके अलावा आपको पार्ट ए और पार्ट बी आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ले जाना है, जो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस समय आपको एक डॉक्यूमेंट 5 से 6 पेज का मिला होगा, उसे आपको भर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे लेकर जाना है। उसके बाद आपको चॉइस स्लिप है वो ले जाना है, जो आपने चॉइस फिलिंग किया था। उसके बाद चॉइस लॉक करने के बाद आपको प्रिंट आउट मिला है उसे अपने पास रखना है। आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड करना है और इसका 3 कॉपी है वो बनवाना है। आप चाहो तो इसे कलर प्रिंट करवा सकते हो, 3 कॉपी आपको बनवा लेना है। इसके बाद में चेक स्लिप है, ये अभी वेबसाइट पे आया नहीं है, जब सीट अलॉटमेंट होगा तो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसका 2 कॉपी है वो लेके जाना है, तो आपको ये फोटोकॉपी करवा लेना होगा डाउनलोड करके। उसके बाद में आपको बता दें सारे डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल है और साथ में आपको फोटोकॉपी भी लेके जाना है। जो भी फोटोकॉपी होगा उस पर आपको सेल्फ अटेस्ट कर देना है, कहने का मतलब है आपको अपना साइन है फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट पे कर देना है, इससे आपको सुविधा होगी। तो अब कुछ लोगों का जो जनरल डाउट होता है उसमें आपको बता दें कि उनके मन में होता है कि पेरेंट्स को लेके जाना है या नहीं जाना है। तो आपको बता दें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा काम होता नहीं, अगर आपको कॉलेज देखा हुआ है आप जाने में सक्षम हो तो जा सकते हो। तो बशर्ते कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी है वहाँ पे एक पेरेंट्स का सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर आप घर से करवा लें तो आपको फिर गार्जियन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है। आप तो लेकिन आपका कॉलेज दूर है, आपको आने जाने में दिक्कत हो सकती है, इस वजह से आप चाहो तो अपने गार्जियन के साथ जा सकते हो। जो भी गर्ल्स कैंडिडेट होंगे उनको अगर एडमिशन लेने में जाना है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है अगर आप गार्जियन के साथ नहीं जाते हो तो। दोस्तों दूसरी जो डाउट होती है वो एडमिशन में कितना पैसा लगता है। आपको बता दें एडमिशन में लगभग 3000 रुपये है वो देना होता है। दोस्तों बहुत सारे कॉलेज में हॉस्टल फी वगैरह भी जमा करना होता है, तो वो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन आपको एडमिशन के समय 3000 रुपये हैं वो पे करने होते हैं। उसके बाद आपका एडमिशन में कितना टाइम लगेगा, तो आपको बता दें कि जब आप सुबह जाओगे एडमिशन के लिए और थोड़ी भी अगर भीड़ बढ़ रहती है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होते होते रात हो जाएगी। तो आपको रहने के लिए कॉलेज में व्यवस्था किया जाता है, लेकिन आप एडमिशन के लिए जा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने तो आप कोशिश करो कि सुबह ही निकल जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है वो इसमें लगता है। अगर थोड़ी भी भीड़ बढ़ेगी तो आपका बहुत ही रात हो सकता है। कभी अलावा एक और जो बात है वो एडमिशन के साथ
दोस्तों इसके अलावा एक और जो बात है, एडमिशन के बाद क्या डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। आपको बता दें, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको एक एडमिशन लेटर है वो बना करके कॉलेज की तरफ से दे दिया जाएगा। उसे आपको अपने पास रखना होगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।